हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब मस्त होंगे, सुपर्ब होंगे और अपने अपने लाइफ में अपने ड्रीम्स और अपने एस्पिरेशन के लिए गजब तरीके से और ईमानदारी से मेहनत कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज का टर्न कोऑर्डिनेट अपना था, तो स्टार्ट करते हैं। जहाँ से अपन ख़त्म किए थे वहीं से शुरू करेंगे। रिफ्लेक्शन अपन पढ़ा रहे थे, तो रिफ्लेक्शन में कुछ रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद अपन प्रोसीड करेंगे। ठीक है बच्चों, तो मैं रिवाइज़ करवा देता हूँ। जो पिछले टर्म में जो कुछ पढ़ाया था उसे मैं अभी रिवाइज़ करवा देता हूँ। ठीक है, और आई होप आप लोग ने रिवाइज़ किया भी होगा, मुझे उम्मीद है नोट्स भी बनाया होगा आप लोग ने। तो पहला मैंने आप लोग रिफ्लेक्शन में पढ़ाया था कि किसी भी पॉइंट P x, y का रिफ्लेक्शन अगर हमको x एक्सिस के अबाउट चाहिए बच्चों, तो हम क्या बोले थे, डायरेक्ट अब सॉल्व करो। मैं जो बेसिक से भी किया था और डायरेक्ट फिर सॉल्व करवाया था आपको कि डायरेक्ट कैसे आंसर लिखेंगे। तो हमको अब सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट कैसे लिखते हैं उस पर ही फोकस होना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम कम टाइम का होता है, हमको पीएचडी नहीं करना है अभी। मैं इसलिए टाइम था मेरे पास अभी, क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं तो मेरे पास टाइम था, तो मैं आपको बेसिक भी करके दिखा दिया। बट नहीं, मेरे को एग्जाम में अल्टीमेटम आंसर चाहिए जल्दी से जल्दी। ठीक है, तो मैंने आपको डायरेक्ट भी लिखने के लिए कैसे समझाया था कि अगर किसी भी पॉइंट P x, y का x एक्सिस के अबाउट हमको चाहिए इसका रिफ्लेक्शन, तो हम क्या बोले थे कि x कोऑर्डिनेट को चेंज मत करना, y कोऑर्डिनेट को क्या कर देना, उसका साइन चेंज करके लिख देना। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल भी देख लेते हैं। अगर 4,5 का हमको x एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन चाहिए बच्चों, तो हम क्या बोलें, x कोऑर्डिनेट को चेंज मत करो, y कोऑर्डिनेट को साइन को चेंज करके लिख दो। ठीक है, सेकंड मैंने क्या पढ़ाया था कि अगर किसी भी पॉइंट x, y का y एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन चाहिए बच्चों, तो हम क्या बोले थे, y कोऑर्डिनेट को अब चेंज मत करो, x कोऑर्डिनेट को क्या कर दो, साइन चेंज करके लिख दो, मतलब -x, y। फॉर एग्जांपल अगर -3,5 का हमको y एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन चाहिए, तो हम y कोऑर्डिनेट चेंज नहीं करेंगे, x कोऑर्डिनेट का साइन चेंज कर दो। अगर यहाँ -3x कोऑर्डिनेट तो 3 हो जाएगा, और y कोऑर्डिनेट चेंज मत करो। ओके, थर्ड क्या पढ़ा था बच्चों हम लोग ने कि अगर किसी भी पॉइंट P x, y का रिफ्लेक्शन y इक्वल टू कॉन्स्टेंट लाइन के अबाउट चाहिए, y इक्वल टू कॉन्स्टेंट में सब कुछ आ जाएगा, y इक्वल टू 3, y इक्वल टू 4, कुछ भी एनीथिंग कॉन्स्टेंट, y इक्वल टू -6, ये सारा। तो मैं क्या बोला था इसमें भी, y इक्वल टू कॉन्स्टेंट कैसा लाइन होता है बच्चों, x एक्सिस के पैरेलल लाइन होता है। तो इसमें मैंने क्या बोला था कि x कोऑर्डिनेट को चेंज मत करना, जो है x कोऑर्डिनेट वही लिख देना। y कोऑर्डिनेट कैसे निकालने के लिए बताया था, मैंने फॉर्मूला बताया था 2a - y करके, याद है क्या बच्चों। जैसे फॉर एग्जांपल अगर पॉइंट 3,4 का हमको y इक्वल टू 4 लाइन के अबाउट रिफ्लेक्शन चाहिए, तो इसमें क्या x कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा, y इक्वल टू कॉन्स्टेंट अगर लाइन है तो उसमें x कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा, तो x कोऑर्डिनेट एज इट इज, y कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, 2a - y करके। तो a क्या होता है, ये वाला ना, y इक्वल टू जो कांस्टेंट दिया रहता है वो a की तरह बिहेव करता है, तो यहाँ क्या रखो 2 × 4 माइनस y क्या है, ये y 4, तो क्या आंसर आएगा, 4 आएगा। ठीक है, तो ये निकल गया आंसर। समझ में आ रहा है क्या बच्चों, मैं रिवाइज करवा रहा हूँ पिछले टर्न का, तो इसलिए मैं फास्ट रिवाइज करवा रहा हूँ। अगला है, अगर कोई भी पॉइंट P x, y का हमको रिफ्लेक्शन चाहिए किसके अबाउट, x इक्वल टू कॉन्स्टेंट लाइन के अबाउट। x इक्वल टू कॉन्स्टेंट लाइन कैसा लाइन होता है बच्चों, x एक्सिस के पैरेलल लाइन होता है। तो क्या मैंने बताया था, अगर x इक्वल टू कॉन्स्टेंट लाइन के अबाउट चाहिए तो y कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा। ठीक है, x कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, 2a - x। फॉर एग्जाम्पल अगर 3,-5 का हमको चाहिए, x इक्वल टू मान लो -3 लाइन के अबाउट हमको चाहिए क्या, इसका रिफ्लेक्शन, तो क्या इसमें मैंने बोला y कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा, x कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, 2a - x करके। a क्या है, ये वाला चीज़, x इक्वल टू कॉन्स्टेंट वाला जो होता है वो a की तरह बिहेव करता है, तो 2 × -3 -x क्या है, ये 3, तो क्या होगा -6 - 3, तो क्या -9, तो x कोऑर्डिनेट क्या आ गया, -9, और y कोऑर्डिनेट तो चेंज होगा नहीं, तो -5। समझ में आ गया क्या। अगला क्या मैंने पढ़ाया था, अगर कोई भी पॉइंट P x, y का ओरिजिन के अबाउट रिफ्लेक्शन चाहिए 0,0 के अबाउट, तो मैंने क्या कहा था, साइन चेंज कर दो दोनों का, -x, -y। फॉर एग्जांपल अगर 4,5 का हमको ओरिजिन के अबाउट रिफ्लेक्शन चाहिए, तो क्या आंसर आएगा, दोनों का साइन चेंज कर दो, -4 और -5। ओके, समझ में आ रहा है क्या। अगला मैंने आपको क्या पढ़ाया था बच्चों, अगला मैंने आप लोग को पढ़ाया था, अगर कोई भी पॉइंट P x, y का हमको रिफ्लेक्शन चाहिए x इक्वल टू y लाइन के अबाउट, x इक्वल टू y लाइन के अबाउट चाहिए, तो क्या मैंने बताया था, दोनों को क्या कर दो बच्चों, इंटरचेंज कर दो, मतलब
एक्स कोऑर्डिनेट की जगह वाई लिख दो और वाई कोऑर्डिनेट की जगह एक्स लिख दो। जैसे एग्जांपल, अगर -3,2 का हमको चाहिए रिफ्लेक्शन x इक्वल टू वाई लाइन के अबाउट, तो दोनों को इंटरचेंज कर दो। ये चल जाएगा y के स्थान पे, ये आ जाएगा x के स्थान पे, तो 2, -3। कोई दिक्कत है क्या? यहाँ तक मैंने कवर कर दिया था और आप लोग को याद भी होगा और रिवीजन किया भी होगा, आप लोग ने नोट्स भी बनाया होगा, क्योंकि मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सिंसियर हैं, इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है, अब मैं आगे पढ़ा रहा हूँ इसके आगे। आज का टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट x, y फ्रॉम लाइन x इक्वल टू -y। जैसे x इक्वल टू y का पढ़ लिए ना हम लोग बच्चों, क्या होता है x इक्वल टू y में रिफ्लेक्शन, दोनों को इंटरचेंज कर दो। मतलब x, y का रिफ्लेक्शन चाहिए x इक्वल टू वाई लाइन के अबाउट, तो दोनों को इंटरचेंज करके लिख दो y, x। ओके, अब हमको पढ़ना है x इक्वल टू -y लाइन के अबाउट। ठीक है, x इक्वल टू -y लाइन ऐसा होता है ना बच्चों, पता है ना आपको, मैंने बताया था ना पिछले लेक्चर में। और x इक्वल टू वाई कैसा लाइन होता है, ऐसा। याद रखिएगा, ये आगे काम देगा। ठीक है, तो हम भी डायरेक्ट अब हम इसका देखेंगे कि कैसे रिफ्लेक्शन निकलता है। ठीक है, क्योंकि हमको बेसिक अब ज़्यादा उसमें डीप में नहीं जाना है, क्योंकि मेरे पास टाइम भी नहीं है और एग्जाम में बेसिक तो प्रूफ करने आएगा नहीं, तो हमको डायरेक्ट रिजल्ट लिखना आना चाहिए। रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट x, y फ्रॉम लाइन x इक्वल टू -y लाइन के अबाउट हमको x, y का रिफ्लेक्शन चाहिए, तो हम डायरेक्ट कैसे लिखेंगे, तो ध्यान से देखिएगा डायरेक्ट कैसे लिखेंगे। अगर मान लो कोई भी पॉइंट है 3, 5, इसका हमको रिफ्लेक्शन चाहिए किस लाइन के अबाउट, x इक्वल टू -y लाइन के अबाउट, तो क्या करो, दोनों को इंटरचेंज करो। 5, 3 हो गया और दोनों का क्या कर दो, साइन भी इंटरचेंज कर दो। समझ में आ रहा है क्या बच्चों, साइन भी क्या कर दो, इंटरचेंज कर दो, तो ये क्या होगा -5, -3। समझ, डिफरेंस समझ में आया। x इक्वल टू वाई में क्या होता था बच्चों, दोनों बस इंटरचेंज हो जाते थे, साइन चेंज नहीं होता था। समझ में आ रहा है क्या? जैसे -3, 2 का हमको x इक्वल टू वाई लाइन के अबाउट हमको चाहिए था रिफ्लेक्शन, तो बस दोनों को इंटरचेंज करके लिख देते थे। लेकिन अगर x इक्वल टू माइनस लाइन के अबाउट पूछे, तो दोनों को पहले इंटरचेंज करो, तो क्या होगा, 3, 5 को इंटरचेंज करोगे तो 5, 3, और दोनों का साइन भी रिवर्स कर दो। यहाँ +5 है तो यहाँ -5 हो जाएगा, यहाँ +3 है तो यहाँ -3। जैसे एग्जांपल और लेते हैं, -3, 2 का हमको रिफ्लेक्शन चाहिए x इक्वल टू -y लाइन के अबाउट, तो पहले क्या करो, इंटरचेंज करो, तो 2, -3 हो जाएगा। इसको इंटरचेंज करेंगे तो समझ में आ रहा है, -3 y के स्थान पे आ जाएगा, 2 x के स्थान पे आ जाएगा। अब मैंने सेकंड स्टेप में क्या बोला, दोनों को साइन भी चेंज कर दो। अगर यहाँ +2 है तो अब क्या कर दो माइनस, यहाँ -3 है तो क्या कर दो 3। ये आंसर होगा फाइनल। समझ में आ रहा है क्या बच्चों? तो x इक्वल टू माइनस लाइन के अबाउट रिफ्लेक्शन कैसे निकलता है, तो आप बोलोगे पहले इंटरचेंज करो x और y कोऑर्डिनेट को, फिर साइन भी दोनों का इंटरचेंज कर दो। ठीक है, तो x इक्वल टू वाई लाइन के अबाउट कैसे होता था, सिर्फ कोऑर्डिनेट इंटरचेंज होता था, और x इक्वल टू माइनस लाइन के अबाउट कोऑर्डिनेट भी इंटरचेंज होगा और साइन भी इंटरचेंज होगा। ठीक है, आगे मूव करें। आगे देखो क्या है बच्चों, आगे है रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ गिवन लाइन। कोई एक गिवन लाइन दिया रहेगा बच्चों, गिवन लाइन का इक्वेशन दिया रहेगा और इसके अबाउट, किसी भी पॉइंट के अबाउट हमको रिफ्लेक्शन चाहिए। इसका हमको बेसिक्स नहीं करना पड़ेगा, इसका कोई भी डायरेक्ट ट्रिक नहीं है कि हम डायरेक्ट कैसे आंसर लिखें। ठीक है, तो ये थोड़ा सा प्रोसेस वाइज होगा, तो बहुत ईजी है प्रोसेस, वो आप लोग कर सकते हो। पहले फॉर्मेट समझ में आया क्या, कोई भी पॉइंट का गिवन लाइन का इक्वेशन दिया रहेगा, उसके अबाउट हमको चाहिए रिफ्लेक्शन। गिवन लाइन का मतलब x प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में लाइन का इक्वेशन दिया रहेगा इक्वल टू 0, और इस गिवन लाइन के मतलब अबाउट हमको किसी भी पॉइंट का रिफ्लेक्शन चाहिए। फॉर एग्जांपल देखते हैं बच्चों, मान लो मैं एक अपने मन से कोई भी लाइन लिख देता हूँ, रैंडम लिया हूँ, 3x प्लस 5 कुछ भी ले लो -15 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये लाइन है। ठीक है, और इस पॉइंट का हमको इस लाइन के अबाउट रिफ्लेक्शन चाहिए 5, 4 का। ठीक है, तो देखो क्या है प्रोसेस, कैसे सॉल्व करेंगे इसको। पहले मैंने बताया था कि जिस पॉइंट से जिस पॉइंट का ये रिफ्लेक्शन चाहिए, उससे क्या करो, पहले परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। बेसिक में यही बताया था ना। मान लो कि इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन यहाँ पे आया, मान लो ये पॉइंट Q है, इसका मान लो कि कोऑर्डिनेट P, Q है। ठीक है, ये Q मत मानो, यहाँ पे क्या मान लो, Y मान लो, ये X मान लो। ठीक है, कि ये इसका जो रिफ्लेक्शन है मान लो कि ये y के जगह पे है और इसका कोऑर्डिनेट p, q मान लेते हैं। यही हमको निकालना है कि p, q का कोऑर्डिनेट क्या होगा। ठीक है, तो फॉर्मेट समझ में आया क्या बच्चों? किसी भी लाइन का इक्वेशन दिया रहेगा और एक पॉइंट दिया रहेगा और बोलेगा कि इस पॉइंट का इस लाइन के अबाउट रिफ्लेक्शन चाहिए, तो कैसे निकालेंगे, तो देखिएगा बेसिक से समझा रहे हैं। ठीक है,
पहले क्या करो, ये लाइन है बच्चों, देखो ध्यान से, ये लाइन और ये लाइन दोनों क्या परपेंडिकुलर लाइन है क्या? तो हम इस परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं क्या? कैसे? ये दो तरीका है लिखने का, लेकिन मेरे को पहले जो दूसरा तरीका है वो मैं आपको बता चुका हूँ कैसे। कोई भी एक गिवन लाइन दिया रहेगा, मान लो x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, और इस गिवन लाइन के अबाउट हमको परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन सिखाया है क्या बच्चों आप लोग को लिखने के लिए? पैरेलल लाइन का भी सिखाया, परपेंडिकुलर लाइन का भी सिखाया, याद है क्या? कैसे बताया था मैंने? x और y कोऑर्डिनेट को चेंज कर दो, अगर परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन लिखना है तो क्या कर दो, y जो है कोऑर्डिनेट नहीं बच्चों, सॉरी, x और y के कोफिशिएंट को चेंज कर दो, परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन लिखना है तो कैसे? x का कोफिशिएंट a है तो ये चला जाएगा y के साथ, और y का कोफिशिएंट b है तो ये आ जाएगा x के साथ, मतलब ये हो जाएगा bx ay हो जाएगा। और क्या बोला था, जो साइन बीच में है x और y के बीच में, उसको साइन को इंटरचेंज कर दो, अगर यहाँ प्लस दिख रहा है तो ये क्या आ जाएगा माइनस, प्लस k इक्वल्स टू 0। समझ में आ रहा है? ऐसे ही बताया था ना परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए, आप जाइएगा प्रीवियस लेक्चर देखिएगा, मैंने क्या बताया था, कोई भी गिवन लाइन दिया रहेगा उसके अबाउट परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन लिखना है तो मैंने आपको क्या बोला था कि एक x और y के कोफिशिएंट को इंटरचेंज कर दो, और जो x और y के बीच में साइन है, अगर प्लस है तो माइनस कर दो और माइनस है तो प्लस कर दो, और ये k का हम वैल्यू निकाल लेंगे, और एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा। क्या दिया हुआ है इसमें? ये जो लाइन है परपेंडिकुलर लाइन वो 5,4 से पास भी कर रहा है, तो क्या करेंगे, सेटिस्फाई करवा लेंगे। समझ में आया ना? तो अब हम लिखते हैं इस गिवन लाइन के अबाउट इस परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन कैसे लिखेंगे। तो ये गिवन लाइन ये है, तो इसको कैसे लिखेंगे, x और y के कोफिशिएंट को इंटरचेंज कर दो पहले, तो ये हो जाएगा 5x, और जो साइन है बीच में उसको इंटरचेंज कर दो, तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा क्या 3y प्लस k इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब k का वैल्यू कैसे निकलेगा, जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ये परपेंडिकुलर लाइन इस पॉइंट से पास कर रहा है, तो इस पॉइंट में जब ये इस लाइन के इक्वेशन में ये पॉइंट को हम रखेंगे तो सेटिस्फाई करेगा ना, तो क्या रखो 5,4 इसमें सेटिस्फाई करवा दो, तो x के जगह 5 और y के जगह 4 पुट करो, तो 5 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 4 प्लस k इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से k का वैल्यू आ जाएगा क्या बच्चों, 25 माइनस 12 कितना होगा, बोलो भैया, 25 माइनस 12 कितना होगा? आप बोलोगे सर ये होगा -13। कोई दिक्कत है क्या? k का वैल्यू आ गया, मतलब परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन आ गया क्या, 5x माइनस 3y माइनस 13 इक्वल्स टू 0। ये पहला स्टेप है बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। क्या है कि ये गिवन लाइन दिया रहेगा, और इस गिवन लाइन के अबाउट इस पॉइंट का हमको रिफ्लेक्शन निकालना है, तो क्या करोगे, इस गिवन लाइन के अबाउट ये परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन लिख दोगे। हमको लिखने आता है परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन, अगर कोई गिवन लाइन है तो क्या करेंगे, x और y के कोफिशिएंट को इंटरचेंज कर देंगे, और अगर x और y के जगह साइन प्लस है तो माइनस कर देंगे, और माइनस है तो प्लस कर देंगे, और k कांस्टेंट भी चेंज हो जाता है। कांस्टेंट का वैल्यू कैसे निकलेगा, और एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा, क्या दिया हुआ था कि 5,4 से परपेंडिकुलर लाइन पास कर रहा है, तो इसमें सेटिस्फाई करवा देंगे, तो k का वैल्यू आ जाएगा, मतलब परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन आ गया। ये करवाया हुआ है मेरा बच्चों, ध्यान से देखना पीछे जाके लेक्चर। अब आ गया हमको परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन, और ये लाइन का इक्वेशन आ गया। अब ध्यान से देखो, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लोग निकाल सकते हैं क्या, कैसे, ये दोनों लाइन इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो अगर इंटरसेक्टिंग पॉइंट चाहिए कोई भी दो लाइन का, तो ध्यान से देखिए, अगर ये दोनों लाइन इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो हम कैसे निकालेंगे इसका कोऑर्डिनेट, इस लाइन को सॉल्व कर लो और इस लाइन को सॉल्व करो, मतलब दो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करके ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं। तो दो लीनियर इक्वेशन बना हुआ है क्या, ये बना हुआ है और ये बना हुआ है, तो क्या करोगे, दोनों को सॉल्व करोगे और x और y का वैल्यू निकालोगे। मतलब क्या है बोलने का, 3x प्लस 5y माइनस 13 इक्वल्स टू 0 को, और 5x माइनस 3y माइनस 13 इक्वल्स टू 0 को सॉल्व करो। सॉल्व करने आता है क्या दो लीनियर इक्वेशन को, ये आप घर से करोगे और मैं आंसर अगले क्लास में मिलवाऊंगा। ये दो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर लो, x और y का वैल्यू निकाल लो, x और y का वैल्यू निकाल लोगे, ठीक है, मतलब ये कोऑर्डिनेट आ गया हमको, x और y का वैल्यू निकल जाएगा। तो अब ये वैल्यू हमको चाहिए, ये वाला कोऑर्डिनेट हमको निकालना है, तो ये ईजी है। कैसे, ये वाला मिड पॉइंट का काम करता है क्या रिफ्लेक्शन में, याद है क्या, बोलो बच्चों, जिस यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं वहाँ पे मिड पॉइंट का भी तो काम करता है। बेसिक में बताया है ना रिफ्लेक्शन जब निकलवा रहा था शुरू से, तो ये मिड पॉइंट का भी काम करता है। तो हम क्या करेंगे, ये मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता चल जाएगा जब ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो, और ये वाला निकल जाएगा। कैसे, मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट किसके बराबर होता है, 5 प्लस p बटा 2 के बराबर, और वाई कोऑर्डिनेट किसके बराबर होगा, 4 प्लस q बटा 2 के बराबर। तो यहाँ से p और q का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। ये पूरा प्रोसेस है, आप कर लोगे क्या, ये दोनों लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर लोगे ना, x और y का वैल्यू निकल जाएगा, मतलब मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकल गया। मिड पॉइंट से हम लोग यहाँ आ जाएंगे, p, q का कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, ठीक है।
तो हम ये पिछले लेक्चर में इसका आंसर मैं मिलवा दूंगा, लेकिन आप लोग ये ट्राई खुद से करोगे, घर से कर लोगे। क्या है प्रोसेस, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि अगर कोई भी गिवन लाइन का इक्वेशन दिया रहेगा ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 फॉर्म में, और किसी एक पॉइंट का इस लाइन के अबाउट हमको रिफ्लेक्शन चाहिए, तो कैसे सॉल्व करेंगे। पहला स्टेप है कि उस गिवन लाइन के अबाउट एक परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है, वो लिखने आता है आपको। फिर आप वो जो परपेंडिकुलर लाइन है वो उस पॉइंट से पास करेगा, तो उसमें सेटिस्फाई करवा लेंगे और के का वैल्यू निकल जाएगा, मतलब परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन निकल जाएगा, ठीक है। अब जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है वो मिड पॉइंट का भी काम करेगा, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट कैसे निकलेगा, दो लाइन का, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स और वाई का निकाल लेंगे। फिर वही मिड पॉइंट का यूज कर लेंगे, कैसे, एक्स और वाई मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता चल जाएगा तो हम लोग निकाल लेंगे, जैसे बेसिक में ऐसा करवाए हैं ना भाई, कर लोगे ना, ओके। तो यहाँ पूरा रिफ्लेक्शन मैंने आपको पढ़ा दिया, ठीक है। ये थोड़ा सा लंबा, ये बेसिक से ही आपको करना पड़ेगा इसी तरह से, बाकी सबका मैं आपको शॉर्ट कैसे तुरंत आंसर दिया जाता है वो मैं बता चुका हूँ, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन मेरा खत्म होता है, और जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो वहाँ मैं क्वेश्चन लाऊंगा, तो वहाँ प्रैक्टिस होगा, लेकिन आपको थ्योरी तब तक के लिए रिवाइज करते रहना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। आगे मूव करते हैं, और आज हम सेक्शन फार्मूला की तरफ मूव करते हैं कि सेक्शन फार्मूला भी आज हम पढ़ने जा रहे हैं थ्योरी में। अगला नेक्स्ट थ्योरी जो है मेरा वो सेक्शन फार्मूला है। क्या है बच्चों, सेक्शन फार्मूला। तो हेडिंग डालोगे आप लोग सेक्शन फार्मूला, ठीक है बच्चों। तो सेक्शन फार्मूला को देखते हैं, इसको हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। पहला पार्ट है बच्चों कि एक लाइन दिया रहेगा, इसका मैं प्रूफ नहीं बताऊंगा बच्चों, प्रूफ आप लोग 10वां ग्रामा में पढ़े होगे और इसका कोई काम नहीं है प्रूफ का हमारे अब इस जनरल लाइन में जो मैथ का हमारा है उसमें सिर्फ आपको आंसर निकालने आना चाहिए, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ दो पार्ट में इस सेक्शन फार्मूला को कि अगर एक लाइन दिया रहेगा और दोनों इन पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, मान लो कि इसका कोऑर्डिनेट x1, y1 है, इसका कोऑर्डिनेट x2, y2 है, ओके। और ये मान लो बीच में जो एक कोऑर्डिनेट, बीच में एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट दिया रहेगा आपको x, y, ठीक है। और ये जो लाइन है, ये पॉइंट जो है इस लाइन को, ये वाला जो पॉइंट है इस लाइन को मान लो सपोज डैट m/n रेशियो में डिवाइड करता है, ठीक है। ये जो पॉइंट है इस लाइन पे बीच में, वो सपोज डैट पूरे लाइन को m और n के रेशियो में क्या करता है बच्चों, डिवाइड करता है। तो हमसे क्वेश्चन में पूछेगा कि इसका कोऑर्डिनेट बता दो, क्या होगा। ये दोनों कोऑर्डिनेट आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा, ये रेशियो भी आपको दिया रहेगा, और ये इसका कोऑर्डिनेट आपसे पूछेगा। तो कैसे निकालेंगे बच्चों, तो ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को, डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ। इसको क्या करो, इस वाले रेशियो को यहाँ मल्टीप्लाई करो x के साथ, ठीक है, x कोऑर्डिनेट के साथ, और इस n को इसके x कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, अपॉन m प्लस n लिख देना, ठीक है। ये आ जाएगा आपका x कोऑर्डिनेट इसका, ठीक है। y कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे उसी तरह से, ये वाला रेशियो को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस y कोऑर्डिनेट से, तो क्या होगा m/2, और n को यहाँ y1 से प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, ये आपका आ गया y कोऑर्डिनेट। तो निकल गया। कैसे निकालते हैं हम, फिर से मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ कि रेशियो दिया रहेगा, ये बीच वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपसे पूछेगा, ये दोनों कोऑर्डिनेट दिया रहेगा। तो कैसे करेंगे, m वाले को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x कोऑर्डिनेट निकालना है पहले, तो m को इसके x कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करो, n को इधर x कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करो, अपॉन m प्लस n लिख दो, ठीक है। दूसरा y कोऑर्डिनेट निकालना है, तो m को इसके y कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करो, क्रॉस ही करना है बच्चों, ध्यान से देखिएगा, और n को इधर y1 से मल्टीप्लाई करो अपॉन m प्लस n। निकल गया। ये पहला पार्ट था। अगर ये जो m और n है, अगर इस लाइन को इंटरनली डिवाइड कर रहा है, मतलब ये जो पॉइंट है इस लाइन को इंटरनली जब डिवाइड करेगा तो इस तरह से निकालेंगे। क्वेश्चन में दिया रहेगा कि ये जो पॉइंट है ना वो लाइन को इंटरनली, ये वर्ड आएगा क्वेश्चन के अंदर, इंटरनली डिवाइड कर रहा है, तो आप ये वाला ये वाला यूज करिएगा और आप x और y कोऑर्डिनेट निकाल लोगे। अब क्वेश्चन में दिया रहेगा कि नहीं, ये जो पॉइंट है वो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, तो कैसे सॉल्व करेंगे उसको भी देख लेते हैं बच्चों। अगर ये पॉइंट एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, मान लो ये पॉइंट A था, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C था, तो अगर ये पहला पार्ट में अगर C लाइन को इंटरनली डिवाइड कर रहा है तो इस तरह से कोऑर्डिनेट आएगा C का, x और y कोऑर्डिनेट, ठीक है। और अगर ये जो C पॉइंट है वो लाइन को अगर एक्सटर्नली डिवाइड करेगा तो कैसा फिगर होगा, ध्यान से देखिएगा। ये A है, x1, y1, ये आपको कोऑर्डिनेट दिया रहेगा। ये B है, x2, y2, ये भी आपको कोऑर्डिनेट दिया रहेगा क्वेश्चन में। और एक पॉइंट C है जो इस लाइन को ए बी लाइन को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, मतलब एक्सटर्नली मतलब इधर बाहर, अंदर नहीं बच्चों। यहाँ देखिए ये C जो है लाइन को अंदर डिवाइड कर रहा है, मतलब ये जो C पॉइंट है वो ए बी लाइन के अंदर है, लेकिन ये जो C पॉइंट है
तो ये जो सी पॉइंट है वो ए बी लाइन को बाहर डिवाइड कर रहा है, मतलब एक्सटर्नली, मतलब ए बी लाइन के ये पॉइंट बाहर है। तो कैसे निकालेंगे ये सी पॉइंट का एक्स कॉमा वाई का कोऑर्डिनेट? तो ध्यान से देखिएगा कैसे निकालेंगे। सपोज डैट ये जो सी पॉइंट है इस लाइन को किस रेशियो में डिवाइड करता है, तो आप बोलोगे ये पूरा एम होगा और ये छोटा सा पार्ट n होगा, ठीक है। मान लो सपोज हम माने कि ये जो सी पॉइंट है इस लाइन को m/n के रेशियो में डिवाइड करता है और हमको फाइंड आउट क्या करना है, सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को x, y1 को। तो कैसे निकालेंगे? तो ध्यान से देखिएगा, वही सेम चीज़ है। क्या सेम चीज़ क्या है बच्चों? ध्यान से देखना, ये वाला m जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, किसके साथ? क्रॉस m। अगर x कोऑर्डिनेट चाहिए तो m को पहले इस पॉइंट के गिवन पॉइंट के x कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करो, n को इससे मल्टीप्लाई करो, क्रॉस। तो क्या लिखोगे इसको? m इंटू x2। डिफरेंस क्या आता है बच्चों? यहाँ माइनस आ जाता है, जैसे ऊपर क्या आ रहा था प्लस, यहाँ माइनस। ये n है तो इससे मल्टीप्लाई करो, n इंटू x1 अपॉन ये नीचे क्या होगा, m माइनस n होगा। ये डिफरेंस आ जाता है माइनस का। y कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा सी पॉइंट का बच्चों? सी पॉइंट का अगर y कोऑर्डिनेट चाहिए तो कैसे निकलेगा? वही m को क्रॉस इसके y कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करो, m इंटू y2 माइनस n को इसके y कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करो तो n इंटू y1 अपॉन m माइनस n। समझ में आया क्या? तो अगर जो C पॉइंट है वो लाइन को अगर इंटरनली डिवाइड कर रहा है AB लाइन को, तो हम जो C पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? क्रॉस करके। जैसे x कोऑर्डिनेट चाहिए तो इस वाले रेशियो से इसके x कोऑर्डिनेट को मल्टीप्लाई करो और n को इसके x कोऑर्डिनेट से अपॉन m प्लस n लिख देंगे। उसी तरह से y कोऑर्डिनेट निकाल लोगे, इसको इसके y कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करो, इसको इससे y कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करो अपॉन m प्लस n, ठीक है। अगर जो C पॉइंट है अगर AB लाइन को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है तो कैसे निकालेंगे? आप बोलोगे अगर ये C पॉइंट m/n में एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है तो उसी तरह से m को क्रॉस इसके x कोऑर्डिनेट से और n को इधर x कोऑर्डिनेट से, तो इसमें साइन बस माइनस आ जाता है, mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n, और इसी तरह से my2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बस आपको ध्यान रखना है, जब मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा तो समझ में आएगा कि आखिर क्या है, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से पहले ऐसे थ्योरेटिकल पहले क्वेश्चन देखता हूँ, उसके बाद मैं प्रैक्टिस करवाऊँगा ही, क्वेश्चन सीरीज आएगा तो इस पर। लेकिन पहले थ्योरेटिकल चीज़ देखते हैं, जैसे जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ाया सेक्शन फार्मूला, इस पर कुछ चीज़ देखते हैं। सपोज डैट ये लाइन है और इस लाइन के ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2,3 और ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया है आपको 5,7, ठीक है। और सपोज डैट ये पॉइंट है कोई भी एक पॉइंट जो इस लाइन को 2:1 में डिवाइड कर रहा है, 2:1 में, 2:1 रेशियो में, मतलब ये इतना 2 पार्ट है, इतना 1 पार्ट है, ठीक है। अब आपसे इस पॉइंट का हमको क्या चाहिए? कोऑर्डिनेट चाहिए। तो कैसे निकालेंगे? ये दिया हुआ है कि ये जो पॉइंट है इंटरनली डिवाइड कर रहा है, ये क्वेश्चन में आपको दिया है हुआ है, ठीक है। तो ये पॉइंट क्या है? इंटरनली डिवाइड कर रहा है। तो कैसे निकालेंगे? वही चीज़, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो x कोऑर्डिनेट से। अगर x कोऑर्डिनेट चाहिए तो इसको पहले x कोऑर्डिनेट से इधर मल्टीप्लाई करो क्रॉस, तो क्या होगा 2 इंटू 5, और इसको क्या करो? इसके x कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करो प्लस 1 इंटू 2 अपॉन m प्लस n, 2 प्लस 1, ठीक है, कॉमा। इसका y कोऑर्डिनेट चाहिए तो कैसे निकालोगे? ये 2 को पकड़ो, इसके y कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा? 2 इंटू 7, इसको पकड़ो और इसके y कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करो, प्लस आएगा बीच में 1 इंटू 3 अपॉन ये दोनों का सम 2 प्लस 1। आ गया क्या? अगर ये इंटरनली आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है तो, ठीक है। अब क्या होता है क्वेश्चन में बच्चों, ये तो आपको ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट पूछा, अब क्वेश्चन उल्टा कर देगा। क्या कर देगा? ये पॉइंट दे देगा आपको, ये भी पॉइंट दे देगा, ये भी पॉइंट दे देगा, क्वेश्चन में उल्टा पूछ देगा कि ये जो पॉइंट है इस लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन? अभी तो ये रेशियो आपको गिवन है और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए तो इस तरह से निकालेंगे। और दूसरा टाइप का क्या क्वेश्चन बनता है कि सपोज डैट 2,3 ये पॉइंट दिया हुआ है, एक पॉइंट दिया हुआ है B जो कि 5,7 है, और एक पॉइंट दिया हुआ है बीच वाला, वो है सपोज डैट क्या, कुछ भी मान लो, यही जो कुछ भी मान लो कि 3,4 मान लो, ठीक है, ओके, 3,4 मान लिया। अब ये वाला पूछेगा कि आपको ये पॉइंट है वो किस रेशियो में इस लाइन को डिवाइड करेगा। तो कैसे उसको सॉल्व करेंगे? तो देखना कैसे सॉल्व करेंगे, स्टेप देखना, फिर मैं जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा तो वहाँ समझ में आ जाएगा। लेकिन स्टेप क्या है वो ध्यान से देखना बच्चों, ठीक है। क्या है? वही चीज़, इसको क्या करो, m/n को निकालना है ना कि किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो आप लोग क्या करो ना कि λ/1 मान लो। λ/1 मानने में क्या होता है, या तो लैम्डा की जगह p मान लो, p/1 रेशियो मान लो, m/n मत मानो, क्या मान लो,
λ/1 मान लो। λ/1 मानने से क्या होता है ना, एक इक्वेशन में ही आपका सॉल्व हो जाएगा। कैसे दिखाते हैं आपको। λ/1 माने तो क्या करो, एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए तो लैम्डा को पकड़ो, लैम्डा को इससे मल्टीप्लाई करो इसके एक्स कोऑर्डिनेट से, तो क्या होगा λ/5 अपॉन ये इसको पकड़ो और इसके एक्स कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा +1 × 2 अपॉन ये दोनों का सम क्या होगा बच्चों, λ+1 किसके बराबर, ये एक्स कोऑर्डिनेट के बराबर 3 के बराबर। कोई दिक्कत है क्या? कैसे मैंने सॉल्व करवा रहा हूँ, समझ में आ रहा है? हम मान लिए कि नहीं ये लाइन है m/n में डिवाइड नहीं कर रहा है, मैं मान रहा हूँ कि ये λ/1 में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, मैं मान के सॉल्व कर रहा हूँ। तो कैसे सॉल्व होगा, वही चीज़, एक्स कोऑर्डिनेट दिया हुआ है इस पॉइंट का, तो एक्स कोऑर्डिनेट कैसे निकलता है, जैसे निकाल रहे थे इसमें कैसे, लैम्डा को पकड़ो इसके एक्स कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करो, 1 को पकड़ो इसके एक्स कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करो अपॉन λ+1, ये किसके बराबर होगा, एक्स कोऑर्डिनेट के बराबर होगा। इसको सॉल्व करो बच्चों तो क्या आएगा, 5λ + 2 = 3λ + 3, तो यहाँ से क्या आएगा बच्चों, 2λ = क्या आ जाएगा 1, तो लैम्डा = क्या आएगा 1/2। तो ध्यान से देखिएगा, ये 1/2 आया ना बच्चों, 1/2 आया ना, तो ध्यान से सुनिएगा। एक रेशियो में प्रॉपर्टीज होता है बच्चों, वो रेशियो में क्या प्रॉपर्टीज होता है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। रेशियो में प्रॉपर्टीज होता है कि अगर कोई भी रेशियो आया 2:3, तो अगर कोई भी रेशियो आया कि क्या आया, मतलब रेशियो अगर लिखना है 2/3 फ्रैक्शन को, तो हम लोग कैसे लिख देते हैं रेशियो में 2:3। समझ में आ रहा है? ये फ्रैक्शन में, इस फ्रैक्शन को रेशियो में चेंज करना है तो कैसे लिखते हैं 2:3। 2/3 फ्रैक्शन को हम लोग रेशियो में कैसे कन्वर्ट करते हैं 2:3। तो लैम्डा क्या आ गया है 1:2 ना, 1/2 ना, तो इसको रेशियो में कन्वर्ट करना है तो क्या आएगा 1:2। तो m/n का वैल्यू अब आ गया क्या 1:2। ठीक है, तो लैम्डा का हमको वैल्यू निकालना है। लैम्डा का वैल्यू मान लो कि सपोज डेट आया 5/4, तो रेशियो क्या होगा m/n का, आप डायरेक्ट बोलोगे 5:4। ठीक है, तो यहाँ से एक इक्वेशन में ही आंसर आ जाता है। मान लो कि लैम्डा का वैल्यू आ गया, सपोज डेट लैम्डा का वैल्यू आ गया 1, तो आप लोग रेशियो क्या बोलोगे 1:1, क्यों 1/1 लिख सकते हैं ना इसको, तो 1:1 आ गया m/n का रेशियो। तो लैम्डा का वैल्यू हम लोग निकालेंगे, हम लोग ये नहीं मानेंगे कि m/n में डिवाइड कर रहा है, नहीं तो 2 इक्वेशन बनेगा, आप लोग फिर 2 इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। हम लोग क्या मान लेंगे कि ये लाइन है, ये जो पॉइंट है ये वाला कौन 3,4, ये मैं मान लूँगा अपने मन से कि λ/1 में डिवाइड कर रहा है। अब क्या करेंगे, ये एक्स कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, एक्स कोऑर्डिनेट कैसे निकलता है हमको पता है, ये रेशियो को इसके एक्स कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करो और इधर वाले को क्रॉस इसके एक्स कोऑर्डिनेट से अपॉन λ+1 किसके बराबर होगा, एक्स कोऑर्डिनेट के बराबर होगा। यहाँ से आपका लैम्डा का वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगा। लैम्डा का वैल्यू कुछ भी आया 5 आए तो हम रेशियो क्या बोल देंगे डायरेक्ट m/n का 5:1। अगर लैम्डा का वैल्यू लैम्डा का वैल्यू 3/2 आया तो क्या बोल देंगे डायरेक्ट कि 3:2 आया। ठीक है, लेकिन लैम्डा का वैल्यू निगेटिव नहीं आ सकता है, क्यों, क्योंकि रेशियो इज नेवर निगेटिव। ठीक है, वो मैं जब लेक्चर और भी क्वेश्चन करवाऊंगा ना तो वहाँ समझा दूंगा, लेकिन अभी मोटा मोटी समझ में आया कि लैम्डा का वैल्यू कैसे निकलता है। तो लैम्डा का वैल्यू जब निगेटिव आए तो सतर्क हो जाइएगा, क्यों, क्योंकि मैं वो आगे के टर्म में बताने वाला हूँ कि रेशियो कभी निगेटिव नहीं होता है। तो वो क्या है केस, वो मैं आगे बता दूंगा। ठीक है, लेकिन आज का जो लेक्चर पढ़ाया वो समझ में आया क्या? आज का पूरा रिफ्लेक्शन मैंने कवर कर दिया हूँ, रिफ्लेक्शन खत्म हो चुका है और आज सेक्शन फार्मूला स्टार्ट किया था। सेक्शन फार्मूला में क्या स्टार्ट किया वो आपको पता ही है। पहले सेक्शन फार्मूला मैंने 2 पार्ट में पढ़ाया, वो मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ, शायद वीडियो भी पॉज ना हो जाए क्योंकि 30 मिनट होने वाला है। 30 मिनट में वीडियो पॉज हो जाता है यार, मतलब कि ये स्टोरेज इतना गंदा है, लेंगे यार मेमोरी कार्ड, डेली भूल जाते हैं। ठीक है, तो देखो रिवाइज करवा देते हैं जो सेक्शन फार्मूला मैंने पढ़ाया उसको, और आप लोग रिवाइज करके आइए। कल इस पे क्वेश्चन ढेर सारा प्रैक्टिस करेंगे और रिफ्लेक्शन पे, उसके बाद आगे का थ्योरी थोड़ा सा और बचा हुआ है, 2 दिन का थ्योरी और। ठीक है, तो सेक्शन फार्मूला क्या मैंने पढ़ाया, 2 पार्ट में पढ़ाया। पहला पार्ट में क्या है, कोई भी एक लाइन है, मान लो कि इसका कोऑर्डिनेट है a x1, y1 और इसका कोऑर्डिनेट है b x2, y2। ठीक है, x2, y2, और ये मान लो c है जिसका कोऑर्डिनेट x, y है, और ये आपको दिया हुआ है कि ये जो c पॉइंट है इस लाइन को इंटरनली, ध्यान से सुनिएगा, इंटरनली m/n में डिवाइड कर रहा है। तो आपको इस c पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो कैसे निकालोगे, आप बोलोगे x = क्या होगा m, इसको x क्रॉस मल्टीप्लाई करो, m को पकड़ो इसके x कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करो m × x1, और इसको पकड़ो इधर से मल्टीप्लाई करो x कोऑर्डिनेट से, तो ये x2 है ना बच्चों, तो x2 आएगा, और n × x1 अपॉन ये दोनों का सम m+n, तो ये x कोऑर्डिनेट आ गया। y कोऑर्डिनेट निकालना है तो कैसे, इसको पकड़ो m, इसके y कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करो। y कोऑर्डिनेट कैसे लिखोगे, m × y2 प्लस इसको पकड़ो इसके y कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करो अपॉन m+n। कोई दिक्कत है क्या? ये इंटरनली के लिए था। एक्सटर्नली के लिए क्या अंतर आता है बच्चों, आप लोग देख चुके हैं
कि माइनस आ जाता है बीच में। समझ में आ रहा है, देखा दिया है ना, माइनस आ जाता है, यही अंतर है। ठीक है, और हम बताएं 2 टाइप का क्वेश्चन, क्या, एक तो ये आपसे डायरेक्ट कोऑर्डिनेट पूछेगा रेशियो देके, तो आप लोग इस तरह से सॉल्व करोगे। और दूसरा टाइप का क्या क्वेश्चन बनता है, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे देगा तीनों पॉइंट का और आपसे रेशियो पूछेगा। तो हम क्या बोले, λ/1 मान के करोगे, लैम्डा का जो भी वैल्यू आएगा फ्रैक्शन में उसको रेशियो में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे 4/5 आया तो हम क्या बोल देंगे कि ये लाइन है किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 4:5 में। अगर लैम्डा का वैल्यू 2 आया तो हम क्या बोल देंगे, ये लाइन किस में डिवाइड हो रहा है, 2:1 में। ओके, समझ में आ गया बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, कल इस पे बेस्ड सारा क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए आई होप आप लोग को मज़ा आ रहा होगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत ईजी चैप्टर है बच्चों। जितना भी मैं थ्योरी आपको पढ़ाया हूँ, पैरेलल लाइन का इक्वेशन कैसे लिखा जाता है, परपेंडिकुलर लाइन का, ये सब आपको पढ़ा दिया हूँ ना। तो सो प्लीज़ आप लोग रिवाइज करोगे। और 2 टर्न का और थ्योरी बचा हुआ है कोऑर्डिनेट में, सिर्फ मैं इसके बाद क्वेश्चन करूँगा, तो मज़ा आएगा बच्चों। तो सो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए, रिवाइज करिए, मज़ा आने वाला है। और इस सेक्शन फार्मूला को बार बार प्रैक्टिस करिए कि किस टाइप से मैं बताया हूँ करने के लिए। ठीक है, तो इससे आपको क्या होगा, ये चीज़ कंट्रोल में आ जाएगा। कंट्रोल में आ जाएगा तो आप क्या करोगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को अपने मुट्ठी में कर लोगे बच्चों। जितना प्रैक्टिस करोगे कोऑर्डिनेट में फार्मूला का, उतना ही सही है। ठीक है, अभी वीडियो पॉज नहीं हुआ है बच्चों, चलो अभी शायद स्टोरेज चल रहा है, तो बीच में हो जाएगा तो मैं देख लूँगा। जब तक एक आध क्वेश्चन भी देख ही लेते हैं, तो जब तक है ही है वीडियो तो सही है, देख लेते हैं। हो गया पॉज तो हो गया यार, बीच में हो जाएगा तो हो जाएगा। अभी नहीं हुआ है तो चलो एक क्वेश्चन ही कर लेते हैं इसमें। ये जैसा क्वेश्चन दिया हुआ है, पढ़ो इस क्वेश्चन को बच्चों। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट, ये क्या है, 6,2 और -4,5 इन द रेशियो 3:2। देखो क्या दिया हुआ है, एक्सटर्नली, क्या एक्सटर्नली। ठीक है, तो ये पॉइंट